Hi friends, today we discuss about the conversion. Conversion means conversion of a meter into kilometer or conversion of a liter into milliliter, conversion of a meter into millimeter, conversion of a kilometer into millimeter, conversion of a liter into deciliter, all type of a conversion today we have study here. So friend, please सी द वीडियो टिल द एंड। देखिए दोस्तों, आज हम इन सब के कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो कन्वर्जन देखने से पहले एक चेन हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी, जो हम अगर याद रखेंगे तो ये सब हमारे लिए करना आसान होगा। तो वो चेन देखिए, किलोग्राम, किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोग्राम और जो भी है, उसके बाद डेका। देखिए ये जो है हेक्टो, डेका, डेसी, हेक्टा, ये इतना काम नहीं आता जितना किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर आते हैं। उसके बाद मीटर, लीटर और ग्राम, ये सब तीनों एक इसमें आते हैं। फिर ये चेन हम आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ आता है हेक्टा, फिर हे डेका का डेसी, और फिर लास्ट में ये चेन के मिलीलीटर और मिलीमीटर आता है। देखिए, अगर हम ये चेन ध्यान में रखेंगे तो हमें ये सब कन्वर्जन करना आसान होगा, इजी जाएगा। तो ये चेन बस हमें याद रखनी है। अब अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि वी हैव गिवन एयर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, अगर ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आसान है। लेकिन अगर हम इस ट्रिक से इसे आंसर लिखेंगे तो और भी आसान होगा। अगर अब हमें दिया हुआ है किलोमीटर और हमें निकालना है मीटर, और ये इससे कितना आगे है ये हमें पहली स्टेप में देखना है। तो 1 2 1 2 एंड 3, ये 3 से आगे है। तो हमें बस इतना ही करना है कि इस 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 30 लगाकर, क्योंकि ये 3 से आगे है, 1 2 एंड 3, देयर फोर इट इज इक्वल टू द 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह अगर हमें दिया कि 110 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो इसका भी हम आंसर ऐसे ही निकालेंगे। पहले हमें देखना है कि कितने से उसके आगे है। सो किलोग्राम दिया हुआ है, ग्राम हमें निकालना है, तो 1 2 एंड 3। सो वी हैव मल्टीप्लाई दिस 10 विद द अप्लाइंग द 30 मीन्स 1000 इज इक्वल टू 10,000 gram. If we have given here any one unit and we have convert into the any another unit, but it is before or above, अगर हमें कोई भी यूनिट का अगर दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना है तो बस हमें इतना ही देखना है, इस चेन को याद रखना है। और ये चेन, ये आगे है इसके आगे या फिर ये इसके पीछे है, यही हमें याद रखना है। अगर आप देखो, हमने देखा कि अगर ये आगे है तो मल्टीप्लाई करना है और जितने से आगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लास्ट एग्जांपल, वी हैव गिवन हेयर इफ 6000 मिली मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। अब ये भी आगे ही है, मीटर दिया हुआ है और मिलीमीटर निकालना है। तो कितने से आगे है, पहली स्टेप हमें देखनी होंगी। 1 2 3, तो 3 से आगे है, पीछे नहीं है। सो हम 3 0 लगाकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू इतना मिलीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है अगर आगे हो तो। अब यही
हम देखेंगे। अब यही चेन हम एक और बार इधर लिखते हैं, केजी, किमी, हेक्टा, डेका एंड मीटर, लीटर, ग्राम एक ही इसमें आता है। फिर ये चेन को इधर आगे बढ़ाएंगे, ये हेक्टो है, फिर हेक्टा, डेसी, और लास्ट में मिलीमीटर, मिलीलीटर। अब देखो हमने देखा कि अगर हमें कुछ दिया हुआ है और उसके आगे वाला यूनिट में कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो अप्लाई जितने हैं उससे आगे उतने लगाकर। लेकिन अब हम ये देखेंगे अगर कोई यूनिट हमें दिया हुआ है और पीछे का यूनिट में उसे कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हमें दिया हुआ है इफ 10 ग्राम, सो इट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। अभी देखो हमें यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है और किलोग्राम निकालने के लिए क्या है, मतलब पीछे है, या पहले हम आगे था अब ये पीछे है, तो हम जितने से पीछे है उतने से डिवाइड कर देंगे। पहले इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था जब अगर आगे से कन्वर्जन करना है, अभी पीछे से अगर है तो वही करना है, बस इतना ही करना है, डिवाइड करना है। तो अब ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम निकालना है, तो कितने से आगे पीछे है हमें देखना होगा। पहले हम आगे से देखते थे, अभी पीछे से। सो 1 2 एंड 3। सो अब हम 3 से मल्टीप्लाई न कर कर डिवाइड करेंगे उसे 3 0 लगाकर। सो अब ये हो जाएगा मतलब ही 0.01। अब अगर आगे हो तो मल्टीप्लाई करना है जितने जीरो है उतने से, और अगर पीछे हो तो हमें डिवाइड करना होगा। बहुत ही इजी है ये। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। ये अगर हमें दिया हुआ है 100 लीटर और हमें निकालना है अगर हमें दिया हुआ है 100 मीटर और हमें निकालना है हाउ मेनी किलोमीटर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्यों पहले कितने से पीछे ये देखना होगा, 1 2 एंड 3। तो उसे हम डिवाइड करेंगे 3 0 लगाकर। अब ये 2 0 तो यहाँ पर इधर भी एक एक जीरो कट गए, मतलब बचे 2 0। तो 2 0 के दो इसके बाद पॉइंट लगाना, मतलब ये हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ पर मतलब 0.1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1। इसी तरह यहाँ पर भी 2 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 0.1 किलोमीटर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए अगर हमें दिया हुआ है कि 6000 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर। अब हमें ये दिया हुआ है और हमें पीछे का निकालने के लिए कहा गया है। पीछे ये भी पहले हमने देखा कि सब आगे था तो हमने मल्टीप्लाई किया, जितने जीरो से आगे था उतने, मतलब जितने डिजिट टर्म से आगे था उतने से हमने इतने जीरो लगा कर मल्टीप्लाई किया। अब बस यहाँ पर बस डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं। अगर पीछे हो तो, आगे हो तो मल्टीप्लाई। देखिए अब हमें दिया हुआ है, अब कितने से ये पीछे, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। सो ये 1 2 और 3, ये भी 3 से ही है, मतलब हमें 3 0 लगा कर डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये सब 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 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6 लीटर। तो इसी तरह अब हमें करना है। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पीछे हो तो डिवाइड और आगे हो तो मल्टीप्लाई। तो कितने से डिवाइड और कितने से मल्टीप्लाई, तो जितने जीरो से आगे है उतने से मल्टीप्लाई और जितने जीरो से पीछे है उतने से डिवाइड हमें करना है। सो we have see here the last one example. If we given here the 7.7 डेसीलीटर एंड वी हैव फाइंड हाउ मेनी लीटर। तो इसमें भी हमें पहले देखना होगा कितने से पीछे। फर्स्ट स्टेप यही है। सो 1 एंड 2। सो हम इसे 2 0 लगा कर नीचे डिवाइड कर देंगे अगर पीछे हो तो। अब ये 1 0 और ये 2 0 है और यहाँ पर पहले से ही 1 पॉइंट है, मतलब ये 2 0 और ये 1 पॉइंट, ये हो जाएंगे 3 पॉइंट से हमें फिर